Hello students, welcome to Innovus. I am Shotavik Purkaisto from IIT Madras and also pursuing BTech from NIT Silchar. And here is with me Ronit Raj from NIT Silchar. Today we are discussing about how to attempt the JEE 2024 paper. So Ronit will discuss it with you. हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि जेईई मेंस नज़दीक आ चुका है, तो होप सो आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। और अगर कुछ चैप्टर्स बचे भी हैं तो उसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो लाया था 10 डे स्ट्रैटेजी करके। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो अभी फिर से हम लोग आए हैं एक बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर, जेईई मेंस पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये बहुत मायने रखता है कि आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप अगर सिलेबस कंप्लीट भी कर लें, लेकिन तब भी अगर आपका पेपर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी अच्छा ना हो तो उससे आपका पेपर खराब जा सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ये टॉपिक पे वीडियो बनाना का सोचा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेंस जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। हर पार्ट 100 मार्क्स के होते हैं। तो देखिए, हर पार्ट 100 मार्क्स के होते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। बट हमारी एडवाइस यही रहेगी कि आप सबसे पहले फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई एक चूज़ करिए। क्योंकि इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग, जैसा कि देखा गया लास्ट फ्यू इयर्स में, कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब एक अच्छे लेवल पे आते हैं जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, आप पेपर सॉल्व कर सकते हैं। पूरा पेपर पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। और जैसा कि मैथ्स को देखा गया है, लास्ट फ्यू इयर्स में मैथ्स बहुत हार्ड तो नहीं लेकिन लेंदी आ जा रहे हैं, जिसके कारण जब स्टूडेंट्स पहले इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं तो या तो वो अपना मेजर टाइम इसमें वेस्ट कर देते हैं, या फिर वो ज़्यादा आउटपुट नहीं निकाल पाते हैं। और फिर जब वो इजी पे आते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री पे या फिजिक्स पे, तो वो उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना अगर वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं तब ला पाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में से किसी एक को उठाएं। अच्छा, अब अगर देखें तो मेरा मानना ये रहेगा कि अगर आप फिजिक्स को उठाते हैं तो आप फिजिक्स को अप्रॉक्स 1 आवर दीजिए। अप्रॉक्स 1 आवर, आप कम भी दे सकते हैं। उसके बाद आप शिफ्ट होइए केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री आपका हाफ एन आवर में हो जाएगा। फिर आप लास्ट में मैथ्स को दीजिए 1 आवर। ये 1 आवर पूरा 1 आवर होना चाहिए, पूरा 1 आवर। अब आप सोचेंगे कि मैथ्स इतना लेंदी है फिर भी 1 आवर, और फिजिक्स इतना आसान है फिर भी 1 आवर। लेकिन आप ये देखिए कि आप, अगर आपको मतलब थोड़े अच्छे लेवल से सोचेंगे तो फिजिक्स के आप 1 आवर में आउट ऑफ 100, आप अगर अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो आपका 80 to 85 तो ज़रूर आ जाएगा, वो भी 1 आवर में। और आपका केमिस्ट्री हाफ एन आवर में भी 80 के अप्रॉक्स आ ही जाएगा। लेकिन जहाँ तक मैथ्स में बात करते हैं तो ये मार्क्स अप्रॉक्स 30 to 40 रहेगा। हाँ, अब अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप 1 आवर में से ज़्यादा भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्हीं सबको मिलाइएगा तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा आउट ऑफ 200, जो कि मेरे ख्याल से 80 80 160 और 40 200 200 आ जाएगा आपका आउट ऑफ 300। ये तो बस एक कैलकुलेशन है, लेकिन आप इससे ज़्यादा भी ला सकते हैं अगर आप सिलेबस एक अच्छे लेवल पे कंप्लीट किए हुए हैं तो। ये हम लोग एक मिनिमम क्राइटेरिया मान के चल रहे हैं कि अगर आपका ऐसा रहेगा तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया कि आपको कौन से सेक्शन कैसे कैसे अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला आप फिजिक्स या केमिस्ट्री को दे सकते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन बस यही रहेगा कि आप मैथ्स को लास्ट में रखिए। हाँ, आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैथ्स को लास्ट में रखने पे थोड़ा बर्डन हो जाएगा, लास्ट में सॉल्व नहीं हो पाएगा क्वेश्चन। लेकिन अब आपको ये नहीं देखना है कि आपका कोई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप उसके कितने क्वेश्चन बना कर आए।
आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए आपको थोड़ा स्ट्रैटेजी से जाना पड़ेगा। तो चलिए, बात सेक्शन की तो हो गई है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आप जैसे फिज़िक्स को शुरू कर रहे हैं। तो जैसे आप फिज़िक्स को शुरू करेंगे, तो हो सकता है कि बीच-बीच में आपका कोई क्वेश्चन ना बने। तो आपको क्या करना है, पहले ऑन द गो आपको जो-जो क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि मेरे से सॉल्व हो जाएगा, आपको वो सारे सॉल्व कर लेने हैं। ईज़ी क्वेश्चन जिन्हें आप बोलते हैं, जो मतलब देख कर ही आपको पता है कि हाँ, ये तो हो ही जाएँगे। उनको एक ऑन द गो में एक शिफ्ट में आपको पूरे सॉल्व करने हैं। वो न्यूमेरिकल वाले आप पहले मत टच करिएगा, पहले आपको जितने एमसीक्यू हैं उनको करना है। फिर आप एक दूसरा शिफ्ट में जाइएगा, जिनमें आपको मीडियम क्वेश्चंस मिलेंगे, जो आपके देखे हुए होंगे लेकिन उनमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होगा, ये थोड़ा समझना होगा। और एक लास्ट आएगा जो हार्ड होते हैं या थोड़े टफ होते हैं। इनमें आप दो काम कर सकते हैं, या तो ये सेक्शन कोई फिजिक्स का सेक्शन बनाते टाइम ही लास्ट में कर लें, या तो इनको पूरे पेपर के लास्ट में कर लें। मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि आप इनको पूरे पेपर के लास्ट में कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका देखा हुआ नहीं है तो उसमें आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंस्टीड आगे केमिस्ट्री में आपका कोई एक ऐसा क्वेश्चन पड़ा हुआ होगा जो आपका देखा हुआ होगा, जो आपको बस टिक करना होगा, वो वहां पे वेट कर रहा होगा आपका, तो आप पहले उसको कर लीजिएगा। तो ये हो गया फिजिक्स को। फिर आप जाएंगे केमिस्ट्री में, तो जैसा मैंने बोला, केमिस्ट्री में तो कुछ नहीं, आप एक फ्लो में जाइए, जो आता है आपको वो कर लीजिए। दूसरे फ्लो में जाइए, आपको ऑर्गेनिक शायद मिल जाए। पहले फ्लो में मेनली आपको इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट कर लेना है, और ऑर्गेनिक का कुछ पार्ट कर लेना है आपको। दूसरे फ्लो में मेनली देखा गया है कि ऑर्गेनिक के जो टफ या मीडियम क्वेश्चन है वो, और फिजिकल, बस। केमिस्ट्री में तीसरा पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। या तो आपको क्वेश्चन आता है तो आता है, अगर आप पढ़ के आए तो आपसे बन जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा सेक्शन तो तीसरी बार तो केमिस्ट्री में जाने के लिए कहूँगा ही नहीं मैं। और फिर इसके बाद आएगा आपका मैथ्स। मैथ्स में आपको ये करना है कि जैसा कि हम लोग, अगर आपने हम लोग का वीडियो देखा होगा 10 डे स्ट्रैटेजी का, तो हम लोगों ने बताया है कि अगर आप 3-4 चैप्टर ही कर लेते हैं, जैसे वेक्टर हो गया, 3D हो गया, मैट्रिसाइज हो गया, और भी कुछ कुछ चैप्टर्स हो गए, अगर आप लोगों ने यही किया है, तो आप सबसे पहले जाकर इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। सबसे पहले जो भी आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, एक हो गया क्वाड्रेटिक, एक हो गया सीक्वेंस एंड सीरीज, ये सब सबसे पहले आपको इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हाँ, हो सकता है कि कुछ बाकी चैप्टर्स जिसके क्वेश्चंस हमेशा हार्ड आते हैं, उनके क्वेश्चंस शायद आसान आ गए होंगे, लेकिन फिर भी वो आप देख लीजिएगा। लेकिन मेरा तो यही मानना होगा कि सबसे पहले आप इनके क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये देखा गया है कि ये इजी आते ही हैं। और ऐसे ही करके आप सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और लास्ट में एक आपको समरी मिल जाएगा शतविक की तरफ से, जिसमें जितने भी हम लोग ने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो एक जगह आपको मिल जाएंगे। और बेस्ट ऑफ लक फॉर जेई 2024। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट। ओके, सो नाउ कमिंग टू समरी। जैसे कि हमें रोनित ने बोला, फर्स्ट पॉइंट है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में से हमें किसी एक को पहले चुनना होगा, और उसके बाद लास्ट में हमें मैथ्स को करना है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि 1 घंटा हमें देना होगा फिजिक्स को, और उसके बाद 30 मिनट केमिस्ट्री को, और उसके बाद 1 घंटा मैथ्स को, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है कि हमें किसी एक सेक्शन को पकड़ना है और उसके एमसीक्यू के इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एक फ्लो में, ठीक है। और दूसरे फ्लो में हमें सेम सेक्शन के मॉडरेट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कि हमें मैथ्स के स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जो है वो पहले हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो जैसे कि वेक्टर का है,
जेडी का है, स्टैटिस्टिक्स का है और मैट्रिसेस का भी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE एग्ज़ाम एंड थैंक यू। बाय बाय।